आज के हमारे शो में जो हमारे मेहमान हैं बहुत ख़ास हैं। दे आर डिफरेंटली एबल पीपल जो कि अपनी अपनी फील्ड में कमाल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि हमें सिखा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने किसी भी तरीके पे हार नहीं माननी। लोग चाहे आपको कॉन्फिडेंस दें या ना दें, पर आपने कॉन्फिडेंट रहना है। जैसे शो के आगाज़ में अली और फ़िज़ा जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, ये देख सकते थे लेकिन इनको एक डिज़ीज़ ऐसी थी कि एक अरसे के बाद इन लोगों को नज़र आना बंद हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी को जब खुद अपने हाथों में लिया तो हमें पता था कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। फूड बिज़नेस चला रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस चला रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, सोसाइटी को अवेयरनेस दे रहे हैं, क्योंकि जितनी अवेयरनेस है उतना कम है। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे ज़ुनैरा भी मौजूद थी, आपने ज़ुनैरा को देखा। फिर हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि डेफ और म्यूट हैं, यानी कि वो बात नहीं कर सकती, वो नहीं सुन सकती, लेकिन बहुत प्यारी मेकअप आर्टिस्ट हैं। कि भाई कैसा लगता है और कैसे उन्होंने अपना ये वेंचर शुरू किया कि वो एक ब्यूटिशियन बन गई। और साथ में हमारे साथ नमीर उस्मानी भी हैं जो कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं। सेरेब्रल पैल्सी की इनको प्रॉब्लम है लेकिन बड़े प्यारे, बड़े हैंडसम। और मैं तो उनको देखते साथ कह रही थी कि भैया नमीर आपको तो भाई मेरे भाई करनी चाहिए मॉडलिंग। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं स्पेसिफिकली भाई, आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप अच्छे से प्यारे से मॉडल की तलाश में जो आप चाहते हैं कि वो मॉडल जो कि आपको दुनिया भर में पजीराई मिलाए, मतलब दिलवाए दुनिया भर में, सो नमीर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम नमीर के कॉन्टैक्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। सो अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू सबका समा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि निगत जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, निगत ने अपना ये वेंचर जो सैलून है ये कैसे शुरू किया? असल में इनको बहुत अर्ली एज से ही बहुत ज़्यादा शौक था इस चीज़ का कि ये मेकअप आर्टिस्ट बने। स्कूलिंग में ही इन्होंने जो है कोर्सेज स्टार्ट कर दिए थे। आफ्टर मैरिज जब इनकी बेबी हो गई, फिर इनको आने मुझे कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने घर में एक छोटा सा सैलून स्टार्ट किया था। लेकिन इनके अंदर शौक इतना था, वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर वर्कआउट करते 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 माशाल्लाह जो है बहुत बड़े पैमाने पे इनके 2 सैलून हैं, 2 ब्रांचेस हैं जिसको जो ये रन कर रही हैं। और अच्छा जी, अशना ब्यूटी सैलून के नाम से इनके सैलून से। तो मुझे बताएं शुरू में जब लोग यहाँ पे जाते थे तो लोग इनको कैसे समझाते थे कि जी हमें ये चीज़ क्योंकि ये सुन नहीं सकती और ये बोल भी नहीं सकती। बेशक अल्लाह ताला ने इनके पास ये सलाहियत नहीं है, लेकिन ये हर तरह के इंसान से बात कर सकती हैं, हाँ। समझा भी लेती हैं, उनकी बात समझ भी जाती हैं। तो इनको शुरू से ही कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई कि किसी से भी बात करने में, कोई क्लाइंट आए उसको समझाने में मुश्किल। मैं चाहती हूँ कि आप निगत को भी साथ में इन्वॉल्व करें। अच्छा निगत, जब आपके पास कोई क्लाइंट आती है तो आपको कलर्स का कैसे समझाती है कि मुझे ये कलर चाहिए? जी कह रही है मेरे पास इस तरह का स्टाफ है जो सुन बोल सकता है, उनसे बात करके फिर जो है वो मैं उनको गाइड कर देती हूँ क्या करना है, कौन सा कलर जो है इनके अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें कह रही है कि स्टाफ के थ्रू जो है हैंडल हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। सही कह रही हालांकि क्लाइंट कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली मुझसे ही बात करें, ना कि स्टाफ से बात करें। हाँ, क्योंकि मेकअप तो जो सारा मेकअप है वो कह रही है वो इतना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होती। मेरे क्लाइंट्स आगे इजीली मुझसे बात कर लेते हैं, अपना शेड लेकर आते हैं, इजीली मुझे बताते हैं कि हमें ये शेड चाहिए, इस तरह का मेकअप चाहिए, इस तरह। तो कह रही हाँ पिक्चर्स लेकर आते हैं तो कह रही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि जो उन्होंने ब्राइड्स तैयार की हुई हैं, जिनका मेकअप वो यहाँ पे चल भी रहा है। और जिस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद 2 ब्राइड्स हैं, इनमें से एक का मेकअप तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन जो दूसरी हैं उनका मेकअप वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगी। तो मैं चाहूँगी कि निगत जो हैं वो जाके यहाँ पे मेकअप जो है वो अपना शुरू कर दें, उनके पास चले जाए। बिल्कुल जी, मेकअप जाके उनका स्टार्ट कर दें, क्योंकि इनकी बेस तो सेट हुई हुई है, एक तो मेकअप उनकी हुआ हुआ है, दूसरी का जो है मेकअप अभी कंप्लीट होना है। तो अगर उनको इनकी हेल्पर वगैरह चाहिए तो बुला सकते हैं, बस खुद ही कंप्लीट करेंगे, वो खुद ही कंप्लीट कर लेंगे। चलें ठीक है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा कभी प्रॉब्लम हुई इस हवाले से, क्योंकि जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी में समहाउ कम अथी की वजह से और एजुकेशन कम होने की वजह से एक्सेप्टेंस बहुत कम है। होता है, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, स्पेशली आते ही देखने के लिए एक डेफ एंड म्यूट ब्यूटिशियन है देखकर, लेकिन ये देखने के बाद हैरान होते हैं कि यार ये हमसे कम नहीं है, ये बंदी तो हमसे बहुत आगे है बल्कि। लेकिन तो, अच्छा ये देखने के लिए आते हैं कि जाके हम देखें वो काम हाँ वो काम कैसे, सैलून कैसे चला रही होंगी। और इस तरह है कि फिर वो और जो सैलून उनको छोड़ देते हैं, फिर इन्हीं की क्लाइंट बन जाते हैं। इस तरह का इनका वर्क है। तो लोग अब इस तरह
चेंज हो गया, बहुत माहौल चेंज हो गया, अब लोग भी चेंज हो गए। खुद कहा इन्होंने कि इनको सैलून अपना बनाना है या फिर आप लोगों ने मोटिवेट किया? नहीं, इनको शौक था बहुत ज़्यादा, हालांकि इनके मदर इन लॉ ने, इनके फादर लॉ ने कहा कि छोड़ो ये कौन, इतना मुश्किल हो जाएगी, आप सुन बोल भी नहीं सकती हैं। कहा नहीं, आप एक छोटा सा सेटअप मुझे कर दीजिए, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी। वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो इतना इनके हाथ में अल्लाह ताला ने ऐसा हुनर दिया हुआ है, तो वो चलते चलते माशाल्लाह अब तो ये कि इनके पास आई थिंक 20, 30, 40 स्टाफ है जो इनके पास, और 2 ब्रांचेस हैं जी, 2 ब्रांचेस है, और ये अपनी तरह की स्टूडेंट्स को जो है ना वो उनको ज़्यादा ट्रेन हाँ, मुझे पता है जब ये दूसरे ब्रांच खोलने जा रही थी तो मतलब कोर्स आप कामयाब हो गए तभी तो आप दूसरी ब्रांच खोलने जा रही, तो कैसी फीलिंग थी? बहुत ज़्यादा, जैसे बात है आपके लिए अचीवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा खुश थी। बल्कि इनको लोगों के कहने पर इन्होंने दूसरी ब्रांच ओपन की। ये लोग कहते थे नहीं आप हमारे एरिया में भी अपनी ब्रांच ओपन करें, आप इतना अच्छा काम करती हैं, हमें इतनी दूर से आना पड़ता है। अरे वाह, अब भी लोग इनको वो कर रहे हैं कि आपने एक और ब्रांच ओपन करना है, लेकिन हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। हैंडल करना मुश्किल, लेकिन भी हमारी तो दुआ ज़रूर है कि ये एक और जो है वो अपनी ब्रांच ज़रूर इंशाल्लाह वर्कआउट कर रही है, इंशाल्लाह। और अभी हम देख भी सकते हैं कि उन्होंने अपना मेकअप जो है वो शुरू भी कर दिया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले जी, जैसे जैसे ये मेकअप होता जाता है फिर हम उनको आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाते हैं। नमीर, आप मुझे बताएं आपने कैसे शुरू किया? मेरी जर्नी बहुत मज़ेदार है। एक्चुअली जब नए नए स्मार्टफोन्स आए थे ना, तो मैं फ़ोन्स यूज़ नहीं कर पा रहा था। मतलब मेरा जो राइट हैंड है काफ़ी स्टिफ है, मैं वैसे राइट ही हूँ, तो फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहा था। मैंने काफ़ी तरीके से ट्राई किया, कभी मैंने चिन से ट्राई किया, चीक से ट्राई किया, लेकिन नहीं होता था, काफ़ी पॉइंटेड है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ना, टैबलेट था मेरे ताया ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैं अपने नोज़ से करने लग गया। तो नोज़ से पता नहीं कब और कैसे वो मैं करते करते ना मुझे प्रैक्टिस ही हो गई। देन समवन सेड मी के एक यूट्यूब चैनल पे इस तरह की वीडियो बनाओ कि तुम किस तरह अपना फ़ोन चलाते हो एंड ऑल। तो मैंने वो बनाई और अपना वॉइस ओवर ऊपर से डाला, और फिर एडिटिंग का भी शौक था, एडिटिंग भी सीखता रहा, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने सपोर्ट किया। तो वो सारी यही बात देख के अमेज होते थे कि How can someone edit their videos with the nose? Yes, even मैं यहाँ पे हो रही हूँ कि कैसे how, मतलब शुरू में तो बड़ा मुश्किल होता होगा, but wow with the nose। मुश्किल होता था लेकिन with the practice आसान होता गया। हाँ। तो मेरा एक हैशटैग भी है, रुकावटें कैसी। तो अगर ज़िंदगी में आपको कुछ भी हासिल करना हो तो मेरा ये मानना है कि आप खुद से बड़ी रुकावट कुछ नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और सेकेंडली पेरेंट्स भी बड़े हुए हैं, दादी एंड नाना, वो भी सारे बहुत सारे सब। दादी तो अब ताया ने आपको टैबलेट वो गिफ्ट किया, तभी तो ऑफ कोर्स वो सपोर्ट ताया भी बहुत सपोर्टिव है। खैर दादी तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो जब तक थी काफ़ी सपोर्ट करती थी। शी वाज लाइक के अक्सर कहीं जाना होता था, नमीर भी जाएगा एंड ऑल। मैं कभी नहीं भी चाहता था, मेरा मूड नहीं होता था ना शादी में जाने का, मतलब वो खाना ले आती थी मेरे लिए। आई क्यूट, कितनी भी प्यारी दादी थी आपकी। अच्छा, आप क्यों नहीं जाते थे? बिकॉज ऑफ द पीपल, लोगों की वजह से नहीं जाते थे? आप अक्सर मतलब फेस नहीं करना चाहते थे लोगों से? तो मुझे एक सर्टेन एज तक ही थोड़ा प्रॉब्लम था, जैसे 10-12 के बाद फिर तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जाता भी हूँ ना, मेरे दोस्त वगैरह अक्सर मुझसे पूछते हैं यार जब तुम्हें लोग देखते हैं तो मैं अजीब सा नहीं होता? मैं कहता हूँ मैं उसे पॉजिटिव वे में लेके जाता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ जो मुझे देख रहे हैं। वो तो अब ये बात है, इसमें तो मैं सही बता रही, मेरा भाई इज वेरी वेरी हैंडसम लैड, इज अ वेरी हैंडसम लैड, बड़े प्यार लग रहे हैं। तभी तो मैंने कहा है कि अगर वो डिज़ाइनर जो चाहते हैं कि आप बैन अवी पजीराई हासिल करें तो जनाब आपका मॉडल इस वक्त हमारे शो में बैठा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर पढ़ाई का आपको कैसे इतना शौक था? स्कूल आपका कैसा था? स्कूल में दोस्त आपके कैसे थे? अब आप यूनिवर्सिटी अभी भी जा रहे हैं आप? जी। तो माशाल्लाह से वो कैसा आपका सारा एक्सपीरियंस है? अच्छा, स्कूलिंग का ये है कि पहले मैं एक स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ता था क्योंकि नॉर्मल स्कूल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। सही है, जैसे अभी सुनैरा बता रही थी कि उनके फादर बता रहे थे। होता है, ये बहुत बुरे सीन है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद व्हील चेयर वाले, बल्कि इनके तो स्पेशल कोटा होता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कोटा होता है। वो बच्चे जो व्हील चेयर पे हों या वो बच्चे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हों, उनके लिए तो एक स्पेसिफिक क्लास होती है, मतलब कि इतने % आपको देना ही देना होता है एडमिशन। जी, लेकिन स्कूल में जो है बिल्कुल भी सपोर्ट मतलब नहीं कर रहे थे। शुरू में कोई भी स्कूल नहीं ले रहा था। फिर मैंने एक अल हमरा जो लाहौर में बना, मैं वहाँ पहले लाहौर में रहता था। जी, तो वहाँ मैंने एक स्पीच दी थी अपने एनुअल डे में। अच्छा, आप भी लाहौर के? मैं भी लाहौर की हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है। हाँ, तो फिर वहाँ मैंने स्पीच दी, तो वहाँ एक गेस्ट स्पीकर आई हुई थी,
जो कि एक ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल है लाहौर में, जी, उसकी प्रिंसिपल थी। हाँ। तो उन्होंने बोला इनको तो नॉर्मल स्कूल में होना चाहिए। हाँ। तो बाद में उन्हीं का बेटा मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बन गया, मेरी क्लास में ही था, रायद नाम है उसका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मतलब दोस्त भी बनते गए और कोई ऐसा इशू नहीं आया। हाँ, बीच में स्कूल चेंज करने का सोचा था क्योंकि काफ़ी दूर पड़ रहा था, लेकिन जब मैं करीब गया तो काफ़ी सारा अजीब सा ही रिएक्शन था लोगों का एडमिशन के वक्त ही। तो मैंने कहा उधर ही, फिर कराची आए, कराची में भी काफ़ी लोगों ने मना किया, लेकिन एक स्कूल था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद लेकिन सिंध बोर्ड में बड़ा मुश्किल हुई, मतलब काफ़ी सारी मुश्किल हुई, मैट्रिक से लेकर राइटर की परमिशन लेने में एंड ऑल काफ़ी मुश्किल हुई थी। मतलब यहाँ तो बोर्ड्स भी इतने हैं, लाहौर में तो बोर्ड एक पंजाब वही बोर्ड है, अगर आपने मैट्रिक के पेपर मैंने तो सिंध से दिए थे खैर, लेकिन सिंध में ये था कि कहीं भी ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे साथ तो राइटर जाता है, मुझे बोलना होता है, फिर वो लिखता है, डबल टाइम देना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं देते। बिल्कुल सही लेकिन बात मैंने उन मुश्किलों को भी साइड पे करके बस किसी न किसी तरह निकाल ली। और हाँ, कुछ रिजल्ट मतलब बीच में थोड़ा सा उस वजह से अफेक्ट हुआ था, लेकिन पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया कि खैर है, कुछ नहीं होता। ये तो मेरी रिक्वेस्ट भी है हाथ जोड़ के भी कि आप जब स्पेसिफिकली देख लें कि वो बच्चे जिनके साथ वो ट्रांसलेटर या फिर कोई राइटर साथ में जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत टाइम तो दें, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बोलेंगे और जो राइटर है वो साथ में लिखता रहेगा। तो इतना तो आपके लिए भी चीज़ें होनी चाहिए। या तो आप उनका पेपर जल्दी शुरू करवा दें या उनको सिर्फ 1.5 घंटा ही एक्स्ट्रा देते हैं। उस 1.5 घंटे से आपको तो कुछ नहीं जाएगा, आपने एक ही बच्चे को देना है ना, लेकिन एक बच्चे की ज़िंदगी उससे बन सकती है। खैर, अगर आप ना भी उसको हेल्प करें तो कोई मसला नहीं, इस बच्चे ने अपनी खुद ही ज़िंदगी बना ली है। वीलॉग्स आप बना रहे हैं, ये कितना मुश्किल होता है आपके लिए? कहाँ अभी तक आप जो है वो जाके वीलॉग्स बना चुके हैं? मैं ऑलमोस्ट नॉर्दर्न एरियाज़ में मैं वहाँ तक गया हूँ, पाक चाइना बॉर्डर तक, खंजराब तक गया हूँ। ज़बरदस्त। और कश्मीर गया था, लेकिन उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं करता था मैं, लेकिन वैसे मैं पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट घूमा हूँ सिवाय बलूचिस्तान के। वहाँ के भी कुछ बीचेस के ब्लॉग्स होंगे मेरे चैनल पे। तो मुश्किल तो कुछ नहीं आती शूट करने के लिए, फैमिली भी सपोर्ट कर देती है। छोटी बहन ने बड़ा सपोर्ट किया, मेरा कज़न अब्दुल्ला है, उसने जिसको मैं कहता था वो फ़ौरन रेडी रहता था। मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं हर किसी के फ्रेंडली रहता हूँ, तो अगला बंदा भी मेरे साथ फ्रेंडली रहता है। तो बाकी एडिटिंग में तो मुझे शौक है, तो कोई मुश्किल नहीं होती। मैं तो एडिटिंग जैसे जिस दिन मैंने शूट किया उस दिन बेशक जितना भी थका हुआ होता हूँ, मैं आता हूँ, एडिट करके ख़त्म करके अपलोड करके सोता हूँ, खुद ही एडिट करके विद द हेल्प ऑफ हिज नोज और अपनी वॉइस ओवर, जी, अपनी आवाज़। और ये लड़का जनाब, ये तो हमारे बिल्कुल काबू से बाहर हो गया लड़का, ये इतना ज़बरदस्त उड़ता हुआ जी लड़का जा रहा है। क्या क्या आगे एम और कर रहे हो नमीर, कि आगे क्या करना है? वैसे शौक तो फिल्म मेकिंग का, मैं पढ़ भी मीडिया स्टडीज़ ही रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अभी हो सकता है। एक और मज़े की बात जी, मैं फिल्म मेकिंग की स्टूडेंट हूँ, मैं किनेट से पढ़ी हुई हूँ। हाँ, सो मैं क्योंकि मैं तो लाहौर की हूँ, तो मैं भी देखिए कितनी हमारी बातें मिल रही हैं, हमारा शहर भी एक है। अच्छा, कराची कैसे आना हूँ मुझे ये बताओ? कराची फादर की जॉब थी तो। अच्छा, फिर फादर के साथ फिर आप वहाँ पर आ गए। बाकी जो फैमिली है, बाकी फैमिली भी इधर ही है, वो सारी इधर ही कराची में जो आपको सपोर्ट करते रहते हैं। जी, एम अच्छा, अब आपने आगे चाहते हो कि आप एक फिल्म बनाएं, डॉक्यूमेंट्री बनाएं? डॉक्यूमेंट्री बनाना है, और एक और एम है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है किसी भी तरह से, चाहे वो यूट्यूब हो या फिल्म मेकिंग हो। और रैम्प्स बनाने में बहुत मैंने काम करना है अभी। मैं एक लाहौर से एक हैं शायद आई गेस, सना खुर्शीद। जी, सना खुर्शीद, बिल्कुल। उनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ, तो उन्होंने काफ़ी सारे केसेस किए हैं। और सना ने बहुत फाइट किया, मैंने खुद सना के साथ शोज़ भी किए हैं। शी इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड। उन्होंने लाहौर में रैम्प्स के लिए, ताकि व्हीलचेयर फ्रेंडली जो है वो शहर हो सके, बड़ा उन्होंने काम किया। तो अभी बस वो लाहौर में कर रही, मैं कराची में करूँगा अब इंशाल्लाह। प्लीज़ मैं तो चाहती हूँ कराची में ऐसा काम हो। अच्छा, कौन सी जगह आपने जब नॉर्थ में भी ट्रैवल किया तो कहाँ पर आपको फील हुआ कि अच्छा ये जगह जो है ये व्हीलचेयर फ्रेंडली जगह है लोगों के लिए? देखें, वैसे अभी ऐसा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कराची के अगर बताऊं तो काफ़ी सारी जगहें हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। आप अगर ये मोहम्मद अली वाली रोड पे जाएंगी तो वहाँ भी रेस्टोरेंट्स पे वो नहीं बनी हुई, रैम्प्स नहीं बनी हुई। बिल्कुल सही और बात मेरे है। घर के पास भी 2-3 रेस्टोरेंट है, उन्होंने रैम्प तो बनाई हुई है, लेकिन उनके सामने गाड़ियाँ पार्क कर देंगे वो लोग। भाई दुनिया भर में पार्किंग में स्पेशली जो लोग होते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, उनके लिए
पार्किंग मौजूद है वहाँ पे, लाइन से आप देखेंगे 5 उनके लिए स्पॉट्स उनके लिए हैं, और अगर आप वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे ना तो आपको फ़ाइन होता है ठीक ठाक किस्म का। लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो पार्किंग की वो जगह ही नहीं बनाते, और लोग इतने इंसेंसिटिव है कि लोगों को पता नहीं होता कि भाई स्पॉट किस चीज़ के लिए है। यहाँ तो रोड पे लगा दें तो फ़ाइन नहीं होता। हाँ, ये बड़ी बात है ना, लेकिन इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बदलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर होंगी। अच्छा, क्या चीज़ बदलना चाहते हो अगर मैं नमीर ये बात करूँ, जब आपने आसपास देखते हो? तो मैं यही बदलना चाहता हूँ कि लोग नेगेटिव बहुत सोचते हैं हर चीज़ को, तो हर चीज़ से पॉजिटिव चीज़ निकालें। जैसे कि मैं अगर बचपन में यही सोच लेता कि मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर सकता और मैं ऐसा क्यों हूँ, और लोगों की बातों में आने लग जाता तो मैं शायद यहाँ ना होता। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने इस चीज़ से पॉजिटिव चीज़ निकाली कि एटलीस्ट मैं चल नहीं सकता तो मेरे अंदर और पॉजिटिव चीज़ें, जैसे मैं एटलीस्ट बोल सकता हूँ, कुछ तो बोल भी नहीं सकते। तो ये सारी बातें हैं, और रैम्स वगैरह, और ये रैम्स वगैरह इंशाल्लाह हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे जनाब नमीर के साथ। हम भी, हमारी पूरी कोशिश है कि जो कराची का पूरा पाकिस्तान जो है ये व्हील चेयर फ्रेंडली कंट्री बन सके, कि यहाँ पर वो लोग जो कि व्हील चेयर पे होते हैं वो कहीं पे भी अपने आप को माजूर तसव्वुर ना करें, क्योंकि उनकी यहाँ पे रोड, तो यहाँ तो नॉर्मल लोगों के लिए रोड अच्छी नहीं है, तो सोचें कि जो व्हील चेयर के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कितनी मुश्किलात होंगी। निगत जो है जनाब, उनका मैं देखती हूँ ज़रा मेकअप कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है जी, आँखों में फुल टाइम देखने के जी उन्होंने डेप्थ वगैरह भी ऐड कर दी हुई है, और बस अब मेरे ख्याल से लैश, अच्छा नहीं, भी लैश नहीं, अभी वो अभी सेट हो रहा है। ओहो हो, अब इसमें शिमर ऐड होगा, इसमें शिमर ऐड होगा। अब इसमें लगा रही, फिर उसके बाद इसमें बड़ा, जैसे उसमें शिमर ऐड किया हुआ ना, तो इसमें भी इसको वो शिमर ऐड करेंगी। और जनाब मैं मेकअप भी देख रही हूँ कि इनके मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें कहे कि जी आपकी स्किन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, कोई ऐसा सस्ता प्रोडक्ट भी नहीं है जो है, वो सारे एक से बढ़कर एक अच्छे प्रोडक्ट्स जो हमें देख रही हैं पड़े हुए हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आपको कि आप मेरे शो में आई और आपने मेरी इतनी इज़्ज़त बढ़ाई, और इतनी प्यारी प्यारी हमारे साथ जो हमारी मॉडल्स हैं उनका इतना प्यारा ज़बरदस्त मेकअप किया। नमीर तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन साथ में हमारे साथ एक और इंस्पिरेशन शाहीना अली इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शाहीना ने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन जो है, ये इसकी प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग हैं, और बहुत काम कर रही हैं कि वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। हम जो अपनी 2 टांगों पे हर वक्त चलते फिरते हैं, हमें कहीं भी जाने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता। ये जो व्हील चेयर वाले हैं ये मुसलसल इस बात को मेक श्योर खुद से करें, जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज सच इनको इतनी ज़रूर सहूलियात मुयसर होनी चाहिए कि इनको खुद काम ना करना पड़े, इनके लिए ज़िंदगी में हर चीज़ करना आसान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शाहीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा शाहीना, मुझे बताएं आपका जो व्हीलचेयर का सफ़र है जो काफ़ी अरसे से आपके बचपन से जो है वो चल रहा है, कितना मुश्किल ये आपके लिए सफ़र रहा है? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल क्रॉलिंग करके लाइफ गुजारी है, और उसके बाद जो है एक व्हीलचेयर का ही नहीं पता होना, फिर जब व्हीलचेयर का पता होता है हमें तो फिर लोगों के फेस करना, माशरे के लोगों को। अच्छा, आपने 22 साल क्रॉल किया है, आप व्हीलचेयर का नहीं, आपके पास व्हीलचेयर नहीं थी 22 साल तक? एक व्हीलचेयर हम लोग कितने अच्छे लगते हैं, या व्हीलचेयर पे बैठ के हम लोग कितना कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक गिलियत बल्तिस्तान से, और मेरी फैमिली इतना कोई एजुकेटेड नहीं, उनको नहीं समझ आ रही थी। जब मुझे ये मसला हुआ था, मुझे पोलियो हुआ था 3 साल के एज में, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर इसी तरह ज़िंदगी के 22 साल मैंने क्रॉलिंग करके गुजारी, और मेरे एक भाई कराची आए, वो सेटल हो गए यहाँ पे। तो हम लोग सर्दियों में, आपको पता है कि गिलियत बल्तिस्तान में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, हम सर्दियों में कराची आते थे, फिर गर्मियों में चले जाते थे गिलियत। इसी तरह का ज़िंदगी थी मैंने, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के, मैंने आपको बताया कि 22 साल मैंने क्रॉलिंग की, मैंने कभी स्कूल नहीं देखा है कि स्कूल में किस तरह लोग पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, टीचर्स किस तरह के होते हैं, मुझे ये सब चीज़ों का आइडिया नहीं था। आप स्कूल भी नहीं गए? बिल्कुल। तो मैंने 2018 में जब मैं कराची आई थी तो मुझे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में पता चला था कि वहाँ पे पर्सन भी डिसेबल को एम्पावर करते हैं। मुझे एक व्हीलचेयर के लिए जाना पड़ा था इत्तेफाकन, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे कोई बच्चे को देखा था मेरी कज़न ने, तो फिर मेरे कज़न ने बोला कि मैं भी शाहीना के लिए एक ऐसा व्हीलचेयर लेके जाऊँगा ताकि वो भी घर से बाहर निकले, क्योंकि मैं उस टाइम गर्मी होती थी, घर 3-3, 4-4 महीने बाद एक दफ़ा भाई के साथ गई पप्पू के घर, बस उनसे मिलके वापस आई, ऐसा ही। और वो भी अगर वो ले जाए जिससे उठा के, ऑफ कोर्स। और बहुत सारी ऐसी मैंने अपनी कज़न्स की शादियाँ मिस की है कि सिर्फ इस वजह से कि लोग मुझे देख के क्या बोलेंगे, ये चीज़ की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब सेंटर को ज्वाइन किया, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो मैं बहुत हैरान हो गई कि मतलब
सारे लोग व्हीलचेयर पे और इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग, वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्पायर कर रही थी। और जब मैं वापस घर पे आई, जब मैं फर्स्ट दिन गई तो फिर सर ने मुझसे यही सवाल किया कि शाइना लाइफ में कुछ करना चाहती है या सिर्फ एक व्हीलचेयर चाहिए आपको। तो मैंने बोला सर मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, क्योंकि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो एजुकेशन का रेशियो बहुत ज़्यादा है, पर पर्सन विद डिसेबल वही बात है कि बदकिस्मती से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वहाँ पे भी वैसे स्कूल का इशू जैसे बाकी हमारे पास जो भी बच्चे आए थे बता रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि इश्यूज़ ये हैं कि वहाँ पे एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि कराची जैसे शहर में आपको एक्सेस नहीं मिलेगी किसी मॉल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इस तरह की चीज़ों में कोई पर्सन विद डिसेबल जा ही नहीं सकते। तो फिर वहाँ तो बहुत है, वो एक पहाड़ी इलाका में कैसे जाकर पढ़ती, और फैमिली भी एक चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि एक लड़की होना फिर उसके साथ डिसेबिलिटी भी होती है, डबल हो जाती है, उसको घर से निकाल ही नहीं सकते वो लोग। तो इस तरह का सिचुएशन था। जब मैंने डिसेबल वेलफेयर को ज्वाइन किया था तो वापस अपने घर जाके मैंने अपने भाई से बोला कि भाई मुझे एक दफ़ा मतलब जाना है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरे भाई ने मना कर दिया था साहब कि नहीं, मैं तुम्हें घर से कैसे बाहर निकालूंगा, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या सोचेगी। हाँ, तो इस तरह की चीज़ों को फेस की वजह से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी भाई को इस चीज़ के लिए तकरीबन 2.5 साल मैंने इस चीज़ से फाइट कर ली। लेकिन उसने बोला चलो ठीक है, तुम जाके देख लेना, अगर तुम्हें सही लगा तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगले दिन मैं गई तो मतलब जो मुझसे भी ज़्यादा सीवियर थे, जो खुद से पानी नहीं पी सकते थे, खुद से खाना नहीं खा सकते थे, वो लोग व्हीलचेयर पे एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। तो फिर मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। फिर मैंने बोला कि नहीं शाइना, अब ज़िंदगी में पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2018 में ज्वाइन किया था। 2.5 साल मैंने वहीं उसी इदारे से जो है बेसिक एजुकेशन ले ली। उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में एज ए वुमेन कोऑर्डिनेटर अपनी खिदमत को अंजाम दे रही हूँ। और अभी आपको पिछले साल एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला, जरा उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी उन चीज़ों को पिक किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही शाइना हूँ जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ इस टाइम, क्योंकि एक टाइम पे ये होता है कि एक लड़की होना और बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही होती है, और उन चीज़ों को फेस करते हुए मैं कभी भी जाकर अपनी चीज़ों को घर में शेयर नहीं करती थी। मैं हमेशा पॉजिटिव बातें बताती थी कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने कंप्यूटर सीखा, आज मैंने गाना गाया, इस तरह की मतलब अच्छी चीज़ें बताया करती थी। मुझे डर था, खौफ था कि कहीं फिर से मुझे ये लोग घर में ना बिठा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जहाँ तक आपने अवार्ड की बात की, तो मुझे हैंडी रिस्कार्डी का एक अवार्ड मिला है 2022 में, जो वुमेन एम्पावरमेंट में मिला है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में और गिलगित बल्तिस्तान में। मैंने पर्सन विद डिसेबल वुमेंस के लिए मैंने काफ़ी काम किया है। तो और भाई देखिए, क्योंकि आपने खुद एक स्ट्रगल की है ना लाइफ में, तो कोशिश होती है कि बाकी लोग उस स्ट्रगल से ना गुजरें। अच्छा, किचन में जनाब जो डिश आउट होगी है बिरयानी भी, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, मैं ज़रूर जाके टेस्ट करती है। मेरा रोज़ा है तो मैं जाऊँगी, मेरी टीम जो है वो ज़रूर जाके। जलीस को मैं कहूँगी, जलीस को बिरयानी का ज़रा बहुत शौक है। जलीस आ जाए भाई साहब, आ जाए। अच्छा मुझे बताएं अली, ये जो आपने बिरयानी बनाई देखने में तो बड़ी खूबसूरत और खूबसूरत भी लग रही है बिरयानी। मैं एक बॉक्स अपना लेके जाऊंगी ताकि आज मैं इफ्तार इस बिरयानी से ज़रूर करूं। मुझे बताएं इसकी ख़ास बात, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं और ये टाइम है कि लोग आप अपने बिजनेस को और बढ़ावा दें आप। बिल्कुल। अच्छा, बिरयानी की ख़ास बात ये है, एक तो ये मोस्ट डिमांडेड हमारा जो आइटम है वो है। अच्छा, बैलेंस इसमें स्पाइस होता है, थोड़ी सी जूसी होती है और बड़ी लाइट सी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। और मैं आपको बताऊँ, मैं बिरयानी नहीं खाता, लेकिन फ़िज़ा के हाथ की बिरयानी मैं खाता हूँ और मुझे पसंद आती है। वो लोग जिनको बिरयानी पसंद भी नहीं है तो वो भी दे कैन हैव दिस बिरयानी। अच्छा, ऐसी बिरयानी। फ़िज़ा, आपके बेटे को कितनी पसंद है बिरयानी? मेरे बेटे को भी, वो कुछ भी नहीं खाता लेकिन वो बिरयानी खा लेता है। चावल खाता है वो ज़्यादा शौक, चावल शौक से खाता है जब इतनी अच्छी अम्मा इनकी बिरयानी बनाती है। अच्छा, बिरयानी के बाद आपकी सबसे जो बेस्ट सेलिंग आइटम है वो कौन सी है? इट्स कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई भी? जी बिल्कुल, कोयला कढ़ाई बहुत मज़े की बनाती हैं फ़िज़ा। अच्छा, इसमें तो ये भी डर होता है कि खुदा ना खास्ता हाथ ना जल जाए, भी कोयला कढ़ाई बना रही है। नहीं, उसमें सिर्फ आखिर में हमें वो देना होता है, स्मोक देना होता है। जी जी, एंड में आखिर में। चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ अली और फ़िज़ा पे मौजूद थे। मैं वापस ज़रा शाहीना के पास आ रही हूँ, और क्योंकि शाहीना इतनी बाहिम्मत है, शाहीना ने लोगों को इतनी हिम्मत दी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अपनी भी हिम्मत टूटती होगी। स्पेसिफिकली मैं लोगों को देखती हूँ, वो लोग, क्योंकि हमारे यहाँ ना व्हील चेयर फ्रेंडली जगह नहीं है, रैम्प नहीं बनाए गए। व्हील चेयर पर चले जो बंदों को अगर देखते हैं वो भी कहीं जाएँ और वहाँ पर सीढ़ियाँ हों तो उस पर 4 बंदे जब उनको सीढ़ियाँ चढ़वा देते हैं तो वो तो चले फिर आदमी थे ना। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर ख़ातून हो व्हील चेयर पे, फिर वहाँ पे गैर मर्द आके जब उनको सीढ़ियाँ चढ़ाएं तो वो कितना तकलीफ दे होता होगा। अनकम्फर्टेबल होते हैं कि मतलब कोई ऐसा बेड टच ना हो, बहुत सारी इस तरह के ख्यालात होते हैं। वो जहाँ तक आपने एक्सेस की बात की, तो
बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसा मॉल नहीं है एक्सेस जो हम अपनी मर्ज़ी से जाकर शॉपिंग कर सकें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही यूनिक और खूबसूरत बनाया हुआ है, बेशक। पर यह है कि हमारी जो मुआशरे है ना, उसका जो सिस्टम है हाँ। उसमें डिसेबिलिटी है। मुझे आज तक नहीं नज़र आ रही कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, क्योंकि जब मैं अपनी सेंटर में जाती हूँ डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में, मुझे कहीं से नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी व्हीलचेयर के हिसाब से बनी हुई होती है। मैं कुकिंग भी करती हूँ वहाँ पर, मैं स्टिचिंग भी कर रही होती हूँ, मैं पढ़ भी लेती हूँ, मैं सारे काम खुद से कर रही होती हूँ। जैसे ही मैं अपने घर पर जाती हूँ फिर मुझे फील होता है कि यार सच में मैं डिसेबल हूँ। उस टाइम मुझे एहसास होता है, क्योंकि मैं अपने इदारे में जब जाती हूँ तो मुझे मेरी सारी चीज़ें तो मेरे हिसाब की बनी हुई है, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि मेरी कोई डिसेबिलिटी है। जैसे हम लोग कोई शॉपिंग वगैरह, अब 1 हफ्ते पहले की मैंने अभी बात बताया आपको कि मैं साइमा मॉल गई थी, तो मुझे 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं, 4 लोग मुझे उठा के मतलब नीचे कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रही थी कि मतलब हमारे लिए एक रैंप क्यों नहीं बनाई गई। इन्होंने कैसी बात उस वक्त बोली जो मैं तो नहीं बोलती, लेकिन मैं चाहूँगी एटलीस्ट आप इसलिए ज़रूर बयान करें ताकि लोगों को पता चल सके, शायद लोगों के और उनको पता चले स्टेट को भी कि आपने चीज़ें प्रोवाइड करनी है इनको। बिल्कुल। मुझे जब 4 लोग नीचे उतार के लेके आ गए तो मुझे अपने मेरे साथ मेरी अटेंडेंट भी थी, तो मैंने उसको बोला यार मुझे ऐसा लगा कि आज फील हुआ कि मेरा ना बिल्कुल जनाजा नीचे उतारा इन्होंने, मतलब इस तरह की फीलिंग्स आ रही है मुझे कि सब लोग अपने काम खुद से कर रहे हैं और मुझे 4 लोग नीचे उतार रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी तकलीफदा होती है, क्योंकि हमारे लिए रैंप्स नहीं होते हैं। स्पेशली हमारा गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमारा जो है हम सब का काम है। जो बिल्डिंग्स बनाती हैं स्पेशली उनको ये ख्याल आना चाहिए कि ये लोग एक रैंप क्यों नहीं बनाते भाई, एक नॉन डिसेबल के लिए आप जो है बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे एक रैंप बनाने में कितना जगह लगती है, तो आप आराम से इतनी रैंप बना सकते हैं आराम से। जहाँ पे आपने स्टेयर्स बनाई है तो वहाँ पे आपको रैंप भी बनानी चाहिए। अच्छा, एक ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसा आता है कि हर कोई ये रैंप यूज़ करेगा, हर कोई एलिवेटर यूज़ करेगा। ये नहीं कि सिर्फ पर्सन विद डिसेबल, आप मतलब एज ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो भी तो नहीं चल सकते हैं ना, वो भी तो व्हीलचेयर पे आते हैं, वो भी तो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको भी तो दुश्वारी आती है। हाँ, तो ये चीज़ सोच मतलब रखनी चाहिए सारी। अच्छा, कितना आपको लगता है कि हमारी औरतों को और एम्पावर करने की ज़रूरत है अपने आप वेलफेयर में, और कितनी ख़वातीन को देखते हैं जो कि व्हीलचेयर पे मौजूद है? मेरे इदारे में तो तकरीबन 150 से ज़्यादा लड़कियां आती हैं ऐसी, और स्पेशली मैं कहूँगी कि इसमें बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोई डिसेबिलिटी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ये हम लोग अब आपस में एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं कि देखो आज मैं व्हीलचेयर पे बैठ के मैं ऐसे तैयार हो गई, आज मैं व्हीलचेयर से ज़मीन से ना व्हीलचेयर पे इस तरह बैठ गई। ये सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे इदारे में एक सेपरेट रूम बना हुआ है जो वुमेंस के लिए स्पेशली। हम लोग उसमें बैठ के सारे दिन के एक्टिविटीज़ एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि आज मैंने ऐसा कर लिया, आज तुम ऐसे तैयार होना, मैं व्हीलचेयर पे ऐसी शिफ्ट हो गई, मैंने इस तरह अपनी व्हीलचेयर को चलाया। क्योंकि जब मुझे व्हीलचेयर मिली थी तो मैं 1 साल तक व्हीलचेयर नहीं चला पा रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्हीलचेयर विनर हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। कितने साल से आप व्हीलचेयर पे हैं? मैं 4 साल से। 4 साल से, और अब व्हीलचेयर विनर भी, मतलब आप ये देखें कि इतनी जल्दी आपने इसको कोप वगैरह भी कर लिया है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से। मुझे बताएं कि हमारे कौन से कितने ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें व्हीलचेयर वाले जो लोग हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी है? बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि हमें जो है ना चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगता है, और स्पेशली जब हम इस तरह के, मैं समझती हूँ मेरे ख्याल से जब इस इदारे से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, तो ऐसे इदारे और भी होंगे। तो कितने शायना ऐसे हैं जो घरों में पड़े हुए, उनको ज़रूरत है इस इदारों की, वो लोग बाहर आएँ ताकि इन चीज़ों को समझ सके। और हम लोग हर चीज़ अपनी फैमिली को पर डाले होते हैं। इस टाइम में भी बोलूँगी कि यार मेरी फैमिली ने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फैमिली कभी नहीं चाहती कि उसकी बेटी बाहर जाके जो है इस मुश्किलात का सामना भी जो लोगों की बातों को फेस करे, जो वो फेस कर रहे थे, वो लोगों की वो जो एटीट्यूड होती है लोगों की, वो चीज़ मार देती है हम लोगों को। न चाहते हुए भी हम किसी शादी में नहीं जा सकते कि लोग देख के मुझे क्या बोलेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला के बनाए हुए किसी भी इंसान में कोई डिसेबिलिटी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बनाया है। तो हमारा जो मुआशरे का सिस्टम है इसको ठीक करना स्टार्ट कर लें, क्योंकि इंसानों को ठीक करना छोड़ दें आप। हाँ, आप क्या नवीद, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर चीज़ से आप पॉजिटिव चीज़ निकालें, को मतलब ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, और लोगों की परवाह ऐसा ना करें। मतलब मैं तो नहीं करता कि लोग देख रहे होते हैं तो मैं उसको भी नेगेटिव वे में नहीं लेके जाता, पॉजिटिव वे में लेके जाता हूँ, और हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही हल निकाल लेता हूँ। तो हर चीज़ का खुद हल निकालें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें, और एज ए सोसाइटी भी हमें चाहिए कि हम थोड़ा ख्याल करें एक दूसरे का, क्योंकि सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये और बिजनेसमैन का भी काम है। जी बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट तो आके हमारे एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकती ना, तो ये हमने अपने दिल में एम्पथाइज कैसे करना है ये डालना है। बहुत शुक्रिया नमीरा आपका, शाइना आपका, अली फिज़ा आपका, निगत आपका। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।